राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के संविधान सदन के केंद्रीय कक्षा में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार कर उसे अपनाया था। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस हमें अपने मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया। ये केंद्र GMR एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल पार्क में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर पीएम ने इसे भारत की एरोस्पेस क्षमता को मजबूत करने वाला कदम बताया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नई दिल्ली में यूपीएससी की शताब्दी वर्ष समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि आयोग की 100 साल की यात्रा ने देश की प्रशासनिक संरचना को मजबूत बनाया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी ने पारदर्शिता, योग्यता और सुशासन को नई दिशा दी है। बिरला ने इसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। नागालैंड ने हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 से पहले कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए नई हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। पर्यटन मंत्री इम्ना अलोंग ने कोहिमा के लैरी हेलीपैड से एरियल एक्सपीरियंस राइड्स को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च किया। इस सेवा से पर्यटकों को राज्य के खूबसूरत नजारे आसमान से देखने का नया अनुभव मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी स्वाभिमान सभा में कहा कि दिल्ली सभी की है, खासकर उन पूर्वांचल के भाइयों बहनों की जो सालों से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा और जिन लोगों के घर टूटे हैं उन्हें नया घर देना सरकार की जिम्मेदारी है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR और BLO की मौतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ ट्रॉमा से मरे हैं। ममता ने सवाल उठाया कि इतनी जल्दी नियम लागू करने की क्या जरूरत है और BLO पर दबाव क्यों डाला जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, DGP रश्मि शुक्ला और आयुक्त देवन भारती ने मुंबई पुलिस आयुक्तालय परिसर में पुलिस शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की 17वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ। नेताओं ने शहीदों के बलिदान को नमन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरदासपुरा में नई शुगर मिल और कोक जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया। इस मिल की क्षमता 5000 TCD है। यहाँ पर प्रशीकृत सल्फर रहित चीनी का उत्पादन किया जाएगा। बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कोई भ्रम नहीं है और कोई अलग ग्रुप नहीं है। शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का एक ही ग्रुप है जिसमें 140 विधायक शामिल हैं। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आयोजित समुद्र उत्कर्ष सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब वैश्विक शिप बिल्डिंग और समुद्री नवाचार का बड़ा केंद्र बनने के लिए तैयार है। उन्होंने भारतीय शिपयार्ड की क्षमताओं को दुनिया के सामने पेश किया। सिंह ने वैश्विक साझेदार से अपील की कि वह भारत की तेजी से बढ़ रही शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की संभावनाओं का लाभ उठाए।